स्टूडेंट्स, रिलेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। मैं फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। फंक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैंने इसके ऊपर एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है जूम मीटिंग का, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। उसमें मैंने इनइक्वलिटीज़ को कवर किया हुआ है, इनइक्वलिटीज़ को कवर किया है। काइंडली उसको देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी मैंने फंक्शन के बहुत से बेसिक्स कवर करवा दिए थे। हालांकि ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो उसमें मैंने कवर अप करवाया हुआ है। स्टिल बोर्ड्स के हिसाब से है ना, हमें इसको वापस से मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ तो मैं एक अलग से वीडियो में, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं सर फंक्शन क्या होता है। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएं हम, सो इट इज़ बेसिकली अ रिलेशन एफ from A to B where A and B are sets, where every element of set A is related to unique element of set B and this is known as function। तो क्या कह रहा है कि भैया ऐसा रिलेशन, मतलब फंक्शन इज वन टाइप ऑफ रिलेशन, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, इट इज अ रिलेशन F फ्रॉम सेट A टू सेट B। एक सेट A है, एक सेट B है, और A से B में आपने रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है। कैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए, उसको ध्यान से देखते हैं बाद में, पहले इसके ऊपर नज़र डालते हैं डेफिनेशन पे। रिलेशन F फ्रॉम सेट A टू सेट B वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A का हर एक बंदा किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेट करेगा, मतलब सेट B के किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेट करेगा। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए है ना, देखो सबसे पहली चीज़ ये तो होगी मैथमेटिकल भाषा, हमें ये चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती। याद रखने का तरीका, फंक्शन, हम इंडियन लोग हैं और इंडियन लोगों को फंक्शन का नाम देखते ही, इंडियन लोगों को फंक्शन का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में आती है, अरे यार खाना मिलने वाला है। सो फंक्शन इज़ इक्वल टू खाना। हमारे इंडियन लोगों के हिसाब से, मेंटेलिटी के हिसाब से फंक्शन इज़ इक्वल टू खाना। किसी ने बोला भैया आज फंक्शन है घर पे, मतलब समझ लो घर पे खाना नहीं बनाना, अपने को उधर जाके खाना खाना है, पहली चीज़। तो सर इसका यहाँ पे क्या संबंध आता है, समझाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर दो सेट्स हैं, मैं इस एग्जाम्पल पे बाद में आता हूँ लेटर ऑन, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हुए हैं, पर उससे पहले मैं आपके पहले थॉट्स क्लियर कर दूँ फंक्शन के बारे में। सो फंक्शन में भी हमारे पास में दो सेट होते हैं। हाँ सर, किसी भी फंक्शन में खाना खाने जाते हैं तो दो लोग होते हैं। हाँ, पहला जो सेट रहता है वो लोगों का रहता है ना, कॉमन पीपल जो फंक्शन अटेंड करने गए हुए हैं। नेक्स्ट जो रहता है थाली रखी हुई रहती है। तो फंक्शन तब कहलाया जाता है, एक चीज़ ध्यान में रखें, फंक्शन अगर आप खाना खाने गए, आपने हर बार खाना खाया और खुशी खुशी घर लौट आए, समझ रहे हैं। जो फंक्शन में लोग गए थे वो गए, उन्होंने थाली उठाई, खाना खाया और वापस आ गए, तो आप क्या कहते हैं, अरे यार क्या बढ़िया फंक्शन था, भर पेट के खाना खाया। सो एक बंदा एक थाली, एक बंदा एक थाली, हम इसको फंक्शन कहते हैं। मतलब आप गए, आपने खाना खाया, अरे भाई बेहतरीन फंक्शन था, यस दिस इज़ नोन एज अ फंक्शन। पर सर क्या हो अगर कभी ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनना, इधर अगेन मैं लोगों के ही सेट बना रहा हूँ और इधर मैं अगेन थालियों का सेट बना रहा हूँ। दो दोस्त थे है ना, ये बंदे को थाली मिल गई, ये बंदे को थाली मिली, इसे थाली मिली, पर इसे थाली नहीं मिली। ये भूखे पेट ही घर पे आ गया, ये बंदा भूखे पेट घर पे आ गया, तो ये बंदा क्या बोलेगा, अरे क्या बकवास फंक्शन था बे, खाना ही नहीं रखा था, थालियाँ ख़त्म हो गई थी, तो बुलाया क्यों मुझे यहाँ पर। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, गेटिंग इट। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है, इंडियन मेंटेलिटी, भैया फंक्शन है तो थाली मिलेगी और खाना मिलेगा। तो लोग और थाली, अगर लोग भूखे जा रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सर क्या होता अगर सारे लोगों को थालियाँ मिल जाती और थाली बच जाती, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। ये लोग बोलने वाले हैं क्या फंक्शन बकवास था, नहीं सर ये क्यों बोलेंगे फंक्शन बकवास था, थालियाँ तो मिल रही है, सबको खाना खाने के मिल रहा है, थाली बच गई नो प्रॉब्लम। अगेन थाली बच गई
नो प्रॉब्लम। थाली बचने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर, ये फंक्शन है, स्टिल इट इज़ अ फंक्शन। हर बंदा, हर गेस्ट, अतिथि देवो भव, हर लोग खाना खा के गए, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। क्या हो सर अगर ऐसा हो जाए, एक और एग्जांपल उठाता हूँ, क्या हो अगेन, लोग, थाली थोड़ा बड़ा बना देते हैं, क्या हो अगर ऐसा हो जाए सबको खाना मिल ही रहा है, दो दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, दो लोग तो एक थाली से खाना खाए या तीन लोग एक थाली से खाना खाए, खाने दो, हमें तो खाना मिल रहा है ना। अगेन, दो दोस्त एक थाली से खाना खाए या फिर एक थाली में खाए, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। क्या तुम्हारी थाली से खा रहे हैं क्या? नहीं सर मेरी थाली से नहीं खा रहे हैं, वो तो दोनों अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है, दोनों दोस्त या तीनों दोस्त एक ही थाली से खाना खा रहे हैं, देन स्टिल इट इज़ अ फंक्शन। गेटिंग इट? इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, पर क्या हो कल परसों आपको एक ऐसा नमूना मिल जाए, एक ऐसा नमूना मिल जाए, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर हमारा थाली है, एक नमूना ऐसा मिल जाए, आप अपनी थाली से खाना खा रहे हो, ये बंदा इधर और इधर, मतलब ये नमूना आपकी थाली से तो खाना खा ही रहा है, खुद की थाली से भी खाना खा रहा है, क्या बोलोगे? अबे कैसा फंक्शन था? अबे कैसे लोग बुलाए हुए थे? खुद की थाली से तो खाना खा ही रहा था, मेरी थाली में भी हाथ डाल रहा था, उधर दिखा के गुलाब जामुन उठा के गायब कर रहा था। तो आप ऐसी चीज़ों को, है ना, अगर एक बंदा दो थाली, नॉट अ फंक्शन सर, नॉट अ फंक्शन। ऐसा कोई फंक्शन होता है क्या? खुद की थाली से भी खा रहा था और मेरी थाली में भी हाथ डाल डाल के खा रहा था, बड़ा बकवास फंक्शन था सर। ये फंक्शन था ही नहीं, बड़ा बकवास फंक्शन था, फंक्शन था ही नहीं, ये फंक्शन ही नहीं था। सो अब हम डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही थी? सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब एक बंदा एक थाली उठा के खाना खाएगा, समझ रहे हो? एक बंदा एक चीज़ से ही रिलेटेड रहेगा। दैट मीन्स पहले वाले आदमी ने एक थाली उठाई, खाना खाया, यस सर इट इज़ अ फंक्शन। सुनना, दो दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, तो सर यहाँ पर ये डेफिनेशन कहाँ वर्क करती है? देखो ना, ये किससे रिलेटेड है? ये एक थाली से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड? सर ये भी एक ही थाली से रिलेटेड है। सो दीज टू एलिमेंट रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट, सो दिस इज स्टिल अ फंक्शन। मतलब अगर भाषा बताएं हम हिंदी में सीधे सीधे समझे, अगर एक बंदा एक थाली से खाना खा रहा है, बेहतरीन फंक्शन है। दो दोस्त एक थाली से खाना खा रहा है, स्टिल इट इज़ अ फंक्शन। सबको खाना मिलने के बाद अगर थालियां बच रही है, स्टिल इट इज़ अ फंक्शन। पर कभी ऐसा कोई मिल गया जो यहाँ से तो खा ही रहा है, दो दो थालियाँ लेके खा रहा है, या फिर टू बी प्रिसाइज वो आपकी थाली से खाना खा रहा है, ये नॉट अ फंक्शन सर। क्यों सर? डेफिनेशन के हिसाब से क्या तकलीफ़ हो रही है? ये देखिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन के हिसाब से जा रहा हूँ। अगर मैं इस वाले पंदे की बात करूँ, ये दो दो एलिमेंट से रिलेटेड है, जबकि हम क्या कह रहे हैं? इट इज़ रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट। यहाँ पर दो दो थालियों से रिलेटेड है, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। गेटिंग इट? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको याद रखना है। एक बंदा एक थाली है सर, बेहतरीन, इट इज़ अ फंक्शन। एक बंदा एक थाली है, थाली बच रही है, सर स्टिल इट इज़ अ फंक्शन। दो दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, सर स्टिल इट इज़ अ फंक्शन, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। पर एक बंदा दो दो थाली से खाना खा रहा है, सर मुझे प्रॉब्लम है, देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल की तरफ लेके जाता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल रखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हाँ, आप एक ध्यान रखें, फंक्शन इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब ये जो मैंने पहली चीज़ डिफाइन करी है, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, उसे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। हियर ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको मैं y भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब सर ये जो a सेट है वो x का है और ये जो b सेट है वो मेरे हिसाब से
y का है। अब हम चलते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन कह रही है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब y जो है x प्लस वन है। अगर मैं तुम्हें ये चीज़ ना भी दिखाऊं, यहाँ पर मैंने अलग से मेंशन किया है कि x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर नहीं दिखाऊं, मैंने सिर्फ यहाँ पर दो सेट्स बना के रखे हैं तुम्हारे लिए अलग अलग, तो क्या आप एरो डायग्राम से बता सकते हैं? एरो डायग्राम जो कि मैं रिलेशन में करवा चुका हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सबसे पहले जीरो के पास चलते हैं। सो जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस वन इज टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर। क्या आपको लगता नहीं है कि हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? अगर मान लो मैं इस चीज़ को, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था x एंड y बोथ बिलोंग्स टू i का मतलब होता है इंटीजर, तो 3 का इमेज बनेगा 4, 4 5 से रिलेट होगा, 5 6 से रिलेट होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इमेज की बात करते हैं। सो हियर 1 इज नोन एज इमेज ऑफ ज़ीरो। क्या कह रहा हूँ? 1 इज इमेज ऑफ ज़ीरो। ये हालांकि हम रिलेशन में कवर करके आए हुए हैं, स्टिल मैं वापस से बता रहा हूँ। 1 इज इमेज ऑफ ज़ीरो एंड ज़ीरो इज प्री इमेज ऑफ 1। ज़ीरो इज प्री इमेज ऑफ 1। तो जिससे एरो जा रहा है, जिसके ऊपर तीर लग रहा है वो इमेज है, जिसने तीर छोड़ा हुआ है वो प्री इमेज है। ये बेसिक ध्यान में रखना है। अब क्या मैं ऊपर की तरफ भी जा सकता हूँ? हाँ सर, देखो -1 में 1 जोड़ो सर 0 आ रहा है, -2 में 1 जोड़ो सर -1 आ रहा है, एंड सो ऑन। मैं हर एक को यूनिक एलिमेंट से रिलेट करता हूँ। कल परसों अगर उसने नहीं कहा रहता, उसने इस तरीके से दिया रहता कि सर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ 0 1 2 3 4, और इधर मैं आपको दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। अगेन माई रिलेशन इज सेम, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। आपको सिर्फ चेक करना है 0 + 1, यस 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 यस। चेक करिए, एक बंदा एक थाली से खाना खा रहा है, यस सर, इट इज़ अ फंक्शन। समझ में आया? अब मैं दूसरे की तरफ चलता हूँ। दूसरा कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मैंने सेम चीज़ उठाई हुई है। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन सेट्स को हटा दे रहा हूँ, इनके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा। तो मैं अगेन सेम फंक्शन उठा रहा हूँ, a सेट b सेट, एंड अगेन रिलेशन में सेम उठा रहा हूँ एक्स प्लस वन। यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ -1 0 1 2 3, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1 2 3 4। चलिए अब चेक करते हैं। 0 + 1 1, 1 + 1 2 3 4। पर सर यहाँ पर ये जो -1 बैठा है, इसके लिए कोई एरो भेजने के लिए जगह ही नहीं है मेरे पास। मैंने बोला हाँ यार, यहाँ पे तो एरो भेजने के लिए जगह ही नहीं है, मतलब इस बंदे को थाली नहीं मिली, इस बंदे को थाली नहीं मिली, ये भूखे पेट जाने वाला है। और हमने फंक्शन में डिफाइन किया था कि अगर एक भी बंदा भूखे पेट जा रहा है देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज -1 इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट बी। मैं लिख रहा हूँ -1 इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन बी। अच्छा ध्यान से, ये आपको मैथ्स की भाषा में लिखना है। हाँ, ये नहीं लिखना है कि अरे सर -1 को थाली नहीं मिली। आपको सिर्फ मेंशन करना है -1 इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट बी। ये हो गया। दूसरा फंक्शन में उठा रहा हूँ, इट इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर उठाते हैं तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ -2 -1 0 1 2, ठीक, और मैं यहाँ पर नंबर्स रख रहा हूँ 1 2 3 या फिर 1 2 4 6 9 एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक। सबसे पहली चीज़, और एक ज़ीरो भी रख देता हूँ मैं यहाँ ही कहीं पे, चेंजेस कर रहा हूँ 0 1 2 4 6 9। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर
1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ईजी, क्योंकि इधर x रखे थे, इधर मैंने y रखे थे, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ और इधर मुझे इमेजेस मिल रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है। पर अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट, मतलब इधर से सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? सेट ए से एक ही एरो निकलना चाहिए, या फिर हमारी भाषा में बात करें तो -2 और 2 दोनों एक थाली से खाना खा रहे हैं, चलेगा सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन है। 3 9 से रिलेटेड है, -1 और +1 दोनों 1 से रिलेटेड है, वो दोनों दोस्त भी एक थाली से खाना खा रहे हैं, सर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज सर, इसकी तरफ ध्यान दो ना, ये 2 और 6 ये तो खाली बैठे हुए हैं, मैंने बोला बैठने देना, ये तो थाली है। अगर थाली इस्तेमाल नहीं हो रही है तो आप फंक्शन को मना थोड़ी ना करेंगे, आप तो बोलेंगे सर स्टिल इट इज़ अ फंक्शन, सो दिस इज फंक्शन। गेटिंग इट? क्या बता रहा हूँ? 2 दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, चलेगा सर, पर थाली बच रही है, यस वो भी चलेगा, स्टिल इट इज़ अ फंक्शन। इज इक्वल टू रूट एक्स, और उसमें मैं रख देता हूँ, सपोज करो यहाँ पर मैं रखता हूँ 4, मैं रखता हूँ 9, मैं रखता हूँ 16, 25, और सामने वाले इसमें मैं रखता हूँ -2 2, -3 3, -4 4, इतना ही रखते हैं, या 25 हटा देते हैं। तो अगर अब मैं इस फंक्शन के हिसाब से जाऊँ, इस रिलेशन के हिसाब से जाऊँ और सेट ए सेट बी के हिसाब से जाऊँ, तो -4 के 2 स्क्वायर रूट आते हैं, एक ये आता है, एक ये आता है। सिमिलरली 9 इज रिलेटेड टू -3 + 3, 16 इज रिलेटेड टू -4 + 4। अगर ये फंक्शन के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान में आ गया, सर एक बंदा 2-2 थाली से खाना खा रहा है, दैट मीन्स each element is not related to unique element of set B, and therefore this is not a function. So getting it? अगर एक बंदा एक थाली से खाना खा रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर बंदा भूखे पेट जा रहा है, सर तकलीफ़ है, फंक्शन नहीं है। अगर 2 दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, थाली बच रही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी थाली बच रही है, मैंने 6 लिख दिया, थाली बच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सर थाली बचने दो, मर्जी चाहे जितनी थालियाँ बचने दो, स्टिल इट इज़ अ फंक्शन। पर कोई भी गेस्ट भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, देन इट इज़ नोन एज फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कि आगे आता है इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको अलग अलग डायग्राम बताए, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं लूँगा, मैं सीधे मैपिंग मेथड लूँगा। ए और बी सेट है, ठीक। इसमें एक बंदा एक थाली से खाना खा रहा है, एक बंदा एक थाली, तो फिर 1 पर्सन या फिर एक बंदा एक थाली, एंड दिस इज नोन एज 1-1 फंक्शन। जैसा कि हमने रिलेशन में पढ़ा था, इन द सेम मैनर यहाँ पर एक बंदा एक थाली से खाना खा रहा है, आप इसको 1-1 फंक्शन कहेंगे। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए, दो दोस्त एक थाली से, 3 दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, देन इट इज मैनी वन फंक्शन। नाम से ही समझ गए आप, ज़्यादा लोग एक थाली से खाना खा रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग, देन इट इज़ नोन एज मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट वन, अगर कल परसों ऐसा हो जाए, सर थाली बच गई, तो क्या होता है, फंक्शन में एक बंदे को लगा के रखा था काम पर। क्या काम पे रखा था, एक भाई केटरिंग वाले ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, तो थालियाँ काउंट करते रहना। वो थाली काउंट करता है और बताता है, अरे सर इसके ऊपर मार्क लगा देता है, अरे यार ये थाली ना यूज़ नहीं करी। बाकी लोग खाना खा के गए, सारे गेस्ट खाना खा के गए, पर ये जो थाली है ना सर ये यूज़ नहीं हुई। उसने उसके ऊपर क्या क्रॉस मार्क किया, क्रॉस मार्क किया कि इस थाली को यूज़ नहीं किया। इसका मतलब उसने इनटू का मार्क लगाया। क्रॉस मार्क हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं इनटू, एंड देयरफॉर दिस फंक्शन इज नोन एज
इनटू फंक्शन। अचानक से एक बच्चे के मन में डाउट उठा, सर इनटू फंक्शन है क्योंकि थाली इस्तेमाल नहीं हुई। मैंने बोला हाँ सही है, पर ये दो से एक थाली से खाना खा रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ ना, ये मैनी वन तो है ही, बट उसके साथ साथ इनटू फंक्शन भी है। अच्छा, मतलब मैनी वन और इनटू दोनों साथ साथ आ सकते हैं। मैंने बोला अरे वन वन और इनटू भी आ सकते हैं, अगर यहाँ पे थाली बच गई तुमने इसको क्रॉस मारा, अरे सर ये इस्तेमाल नहीं हो रही। सो ये वन वन तो है ही, वन वन के साथ इनटू भी हुआ। और जो नेक्स्ट टाइप आता है नाम, जो इनटू नहीं होता, इनटू नहीं होता मतलब देखो यहाँ पे कोई थाली बच रही है क्या, नहीं बच रही है, सो ये ऑनटू कहलाता है। जो इनटू नहीं है वो ऑनटू फंक्शन है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट चीज़ पढ़ी वन वन, सेकेंड पढ़ी हमने मैनी वन फंक्शन, थर्ड हमने पढ़ा इनटू, एंड फोर्थ पढ़ा हमने ऑन टू। ठीक है, इसी में है ना, मैनी वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारे नाम अलग वाले दिख जाएंगे। दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि इनका म्यूटेशन हो सकता है। वन वन इनटू मिलता है आपको, वन वन ऑन टू मिलता है आपको, मैनी वन इनटू मिलता है, और क्या मैनी वन ऑन टू मिलता है ना, ज़रा एक बार सोच के देखते हैं। मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू, ये वाले जो टाइप है, क्या इनके म्यूटेशंस हो सकते हैं? इसके बारे में सोचकर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन। ओके, नाउ वी विल मूव टू रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब फंक्शन को दिखाने के तरीके कैसे होते हैं। जैसा कि पहले इसमें आप देख पा रहे हैं, डिनोटेड बाय एरो डायग्राम और मैपिंग मेथड, जो कि मैं अब तक करते हुए आ रहा था। दो सेट्स बनाओ, पहला किससे रिलेटेड है, दूसरा किससे रिलेटेड है, तीसरा किससे रिलेटेड है। इस तरीके से आप एरो बना के बताइए कि एलिमेंट किससे कौन सा रिलेटेड है, एंड दिस इज नोन एज एरो मेथड और मैपिंग मेथड। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला मेथड, जो कि आपको पहले से पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मैंने लिखा हुआ था, और वहाँ पर आपको मेंशन करना है डेट एफ इज़ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड इट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। वहाँ पर अगर आप चाहें तो मेंशन आउट करिए कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है इन द सेंस रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। So this is basically known as formula method. Next one is ordered pair. अगर आपको याद होगा, अगर मान लो मैं सेम फंक्शन उठा रहा हूँ फ्रॉम सेट A टू सेट B x प्लस वन, और जैसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो रखा तो ज़ीरो इज़ रिलेटेड टू वन, वन प्लस वन करने पर मुझे टू मिलता है, टू प्लस वन करने पर थ्री मिलता है। सो मैं इस फंक्शन को ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, 0,1 1,2 2,3। सो इसको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर से दिखाया गया है इसको भी हम फंक्शन कहते हैं। सो फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर में दिखा सकते हैं, मैपिंग मेथड में दिखा सकते हैं, फॉर्मूला मेथड में देख सकते हैं। ये तीन चीज़ें हुई। इसके बाद जो आता है वो आता है टेबुलर फॉर्म, मतलब इसी चीज़ को सर आप टेबल के फॉर्मेट में रख दो, ऊपर x नीचे y, या फिर आप कहें f ऑफ x। 0 तो 0 की इमेज आ रही है 1, 1 की इमेज आ रही है 2, 2 की इमेज आ रही है 3। दिस इज नोन एज टेबुलर फॉर्म। बड़ी बकवास चीज़ है, इजीली आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। आप इस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 है तो आपके y की वैल्यू 1 आ रही है। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज 0,1। नेक्स्ट, जैसे ही x की वैल्यू 1 होती है आपको मिलता है 2, सो दिस इज़ 1,2। और इसको बाद में आप क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन या फिर सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो ज्वाइन होंगे दैट इज़ नोन एज योर ग्राफ। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो पिछली बार मैं आपको कुछ चीज़ें बताना रह गया था, वो ये था कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ए को हम डोमेन नाम से जानते हैं। क्या कह रहा हूँ, एलिमेंट्स या फिर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं।
और जो सेट बी है ना, सेट बी है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं अगेन आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ ए बी, ये देखिए एरो जा रहा है, ये जा रहा है 1 जा रहा है 2 के पास, 2 जा रहा है 3 के पास, -1 जा रहा है 0 के पास में, 3 जा रहा है 4 के पास में, यहाँ पर 5 और 6 बचे हुए हैं। तो अगर मैं कल तुमसे पूछूं कि भैया डोमेन के बारे में बताओ, तो आप बताएंगे सर ए सेट इज़ नोन एज डोमेन। मतलब डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 -1 3। कोडोमेन में कौन आएगा, सो कोडोमेन में आएगा पूरा का पूरा सेट बी, 2 3 0 4 5 6। और सर ये जो स्पेशल सेट बनता है ना, जिसके ऊपर तीर जाके लगते हैं हमारे, जिनकी जो थालियाँ यूज़ हो जाती हैं, जो थालियाँ यूज़ होती हैं उनको हम रेंज में रखते हैं 2 3 0 4। सो गॉट इट, डोमेन सेट ए, कोडोमेन सेट बी, और रेंज मतलब जो थालियाँ यूज़ होती हैं। इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे रखते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स बनता है, आपको याद होगा अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं, सो योर फंक्शन कैन बी रिटर्न एज 1, 2, 2, 3, -1, 0, और मैंने रखा था 3, 4। ठीक है, यहाँ पर ए सेट जो है वो तो 1 2 -1 3 है, बी सेट जो है वो 2 3 0 4 5 6 है। सो बेसिकली दिस इज योर कोडोमेन, दिस इज योर डोमेन। और रेंज की अगर बात करूं तो रेंज इज सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। मतलब ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स का जब आप सेट बनाते हैं उसको हम रेंज कहते हैं, एंड इट इज बेसिकली 2 3 0 4। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ट्रे डायग्राम बनाया हुआ है बेसिक फंक्शंस का। फंक्शंस बेसिकली आपको याद रखने का तरीका लिएट रूल। लिएट रूल क्या होता है, एल फॉर लॉगरिथमिक होता है, आई फॉर इन्वर्स फंक्शन होता है, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब इसमें से जो अलजेब्रिक है ये हमारा बड़ा भाई है। ये जो अलजेब्रिक है ये आपका मोस्ट ऑफ द थिंग कवर कर लेता है। अलजेब्रिक में इतने सारे फंक्शन आते हैं, एंड दिस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, दैट मीन्स नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में बाकी के सारे फंक्शंस कवर होते हैं। ठीक, अब इसमें है क्या क्या, तो जैसे कि अगर अलजेब्रिक में आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें से लिएट में से ए जो है आपका अलजेब्रिक को डिनोट करता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन, एंड दिस इज पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन को हम डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। इसमें आता है एक मॉड्यूलस फंक्शन, इसको मैंने शॉर्ट में मॉड लिखा हुआ है, सिग्नम फंक्शन, ये हालांकि मैं लेटर ऑन कवर अप करूँगा। दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड लास्ट वन इज अगेन डिफाइंड फंक्शन। ठीक, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज के पहले कवर अप आउट हो जाएगा। पहले इसमें हम कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस और इनको कवर आउट करेंगे। ट्रांसेंडेंटल जो नॉन अलजेब्रिक में आते हैं, दे आर बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इजी। अब इसमें से अगर हम पहले वाले की बात करें, सो फर्स्ट वी विल मूव टू पॉलिनोमियल फंक्शन। हैशटैग लगा लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं आराम से। सो फर्स्ट आई विल मूव टू पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली उसका जो फ़ोटो होता है वो फ़ोटो इस तरीके से रहता है, a0 + a1x + a2x² + a3x³ एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n। ठीक है, n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, फंक्शन ये जो पूरा है इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये बेसिकली अर्थवॉर्म की तरह होता है। अर्थवॉर्म आपको पता है, अगर अर्थवॉर्म के आप जितने टुकड़े करते हैं एक अलग अर्थवॉर्म क्रिएट होता है। इन द सेम वे पॉलिनोमियल फंक्शन के भी आप जितने टुकड़े करेंगे आपको हर बार एक नया पॉलिनोमियल मिलते जाएगा। कैसे सर, ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ से कटिंग लगाई तो आपको फंक्शन मिलता है a0 विच इज़ बेसिकली जस्ट a, और इसी को हम
कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। हालांकि मैं कांस्टेंट फंक्शन को अलग से स्पेसिफाई करूंगा आपके लिए, पर आपको बताने की तरीके, अगर आप कल परसों कह दें कि सर मैं इसको यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से कटिंग लगाना चाहता हूँ, तो आगे के दो जो है वो आपको a0 प्लस a1x, ये आपको फोटो देते हैं ax प्लस b वाला, और ax प्लस b इज़ नथिंग बट लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर फंक्शन कहें आप। सिमिलरली अगर आप तीन वाले चीज़ों से कटिंग लगाते हैं, सो इट बिकम्स a0 a1x a2x स्क्वायर, जिसका मैं फ़ोटो लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि आपको दिखने लगता है क्वाड्रेटिक। एंड सिमिलरली क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 5, डिग्री 6। डिग्री का मतलब क्या होता है सर? अगर कल परसों मैंने फंक्शन लगा दिया x⁻17 प्लस x⁻16 एंड 5, सो दिस इज डिग्री 17 पॉलिनोमियल, डिग्री 17 पॉलिनोमियल। सो डिग्री इज बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 17 है। सो इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो 17 है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या क्या मेंशन आउट करना है? पहली चीज़ फोटो मेंशन करना है, फर्स्ट थिंग, कि फंक्शन जो है वो इस तरीके का दिखता है, a0x, a0 प्लस a1x प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मेंशन आउट करनी है कि यहाँ पर आपको मिलते हैं ऑड डिग्री। डिग्री के बारे में आप बता चुका हूँ मैं, इसलिए तो यहाँ पर मिलते हैं ऑड डिग्री एंड इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल किस टाइप के रहते हैं? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल एंड इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें से एक जो खास चीज़ है आपको ध्यान रखने वाली, वो है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज जो है वो हर बार रियल नंबर आती है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब सर कैसा? क्यूबिक हो सकता है, x⁻5 प्लस 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको हम कहते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो होती है आपकी रियल नंबर हर बार। हम इसको डायग्राम में कवर अप करेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए, डायग्राम से आपको सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। मूविंग टू अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में ही अब आगे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड पॉइंट बता चुका हूँ, थर्ड पॉइंट बता चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कांस्टेंट फंक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है सर? कांस्टेंट फंक्शन इज़ f(x) इज इक्वल टू k, और k मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। हालांकि मैंने आपको ये भी चीज़ बोली थी कि f(x) को आप डिनोट कर सकते हैं y से, मतलब y इज इक्वल टू k का जो ग्राफ बनता है इट इज़ नोन एज कांस्टेंट ग्राफ। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ ले लेता हूँ y इज इक्वल टू 5 और मैं ग्राफ के ऊपर चला जाता हूँ ध्यान से। सो आपको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपको ग्राफ कैसा चाहिए? y इज इक्वल टू 5 वाला। तो y के ऊपर 5 मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ रहा है। सो ये जो लाइन बनती है, ये जो लाइन बनती है, दिस लाइन इज नोन एज y इक्वल टू 5 वाली लाइन। ठीक है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में कहीं पे भी वेरिएशन नहीं आती है, एक सिंगल लाइन में ये सारी चीज़ें चलती हुई जाती हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि डोमेन की, तो डोमेन पे ध्यान रख दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। डोमेन इज़ बेसिकली, अगेन मैं बताऊँ आपको, डोमेन इज़ वैल्यू ऑफ x, मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर आ रहा है। तो अगर आप, या फिर इसको याद रखने का तरीका x फॉर एक्सपांशन, मतलब आपका ग्राफ x एक्सिस पर कितना एक्सपांडेड है, कितना फैला हुआ है, कितना फैला है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली कितना फैला हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सपांशन लिखा हुआ है। जितना फैला हुआ ग्राफ है इस तरीके से, उतनी आपकी डोमेन है। तो आप एरो की तरफ ध्यान दीजिए, ये एरो इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब इधर भी फैला है ग्राफ, इधर भी फैला है। तो कितना फैला? इधर -∞, इधर +∞। इसी कारण से हम लिखते हैं डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट थिंग आती है रेंज। तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं रेंज इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y, या फिर हम कहें हाइट ऑफ द ग्राफ। आपकी हाइट कैसे मेजर करते हैं सर? हमारी हाइट मेजर करने के लिए लोएस्ट पॉइंट हमारी टो से हमारे सिर तक मेजर किया जाता है। ग्राफ में भी ऐसे ही होता है, एक लोएस्ट पॉइंट निकाला जाता है और हाईएस्ट पॉइंट तक की उसकी हाइट निकाली जाती है। यहाँ पर
पर क्योंकि सर यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट नहीं है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, यहाँ पर ना लोएस्ट पॉइंट है ना हाईएस्ट पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर रेंज का कोई सवाल नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आती है कि रेंज बस एक नंबर है 5, बस इसका मतलब भाई बता देता हूँ, y जो है सिर्फ 5 की वैल्यू ही लेगा, बाकी कुछ नहीं लेगा सर। क्या समझ गए? दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ रेंज। नेक्स्ट फंक्शन जो इसी में, अच्छा हालांकि ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन में चलने वाली चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अलग से, ठीक है। सो कांस्टेंट फंक्शन आपको पता चल गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सिक्स्थ आई थिंक सो फिफ्थ है, जिसको मैं कहता हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली इट इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर कहे तो y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ। इसका मतलब अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूँ, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा, और इस तरीके से अगर -1 है तो -1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2 एंड सो ऑन। मैं इसको इन्फिनिटी तक खींच सकता हूँ। अब इसके अगर ग्राफ की बात करें सर, ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ये आपको आगे ग्राफ बनाने में काम आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखें। मतलब ग्राफ बनाने में काम आएगा मतलब दूसरे जो ग्राफ है आप इसके रेफरेंस में फॉर्म आउट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो y इज इक्वल टू एक्स एक बेसिक ग्राफ है, इससे आप बहुत सारे ग्राफ आगे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एंगल रहता है ये 45 डिग्री वाला एंगल रहता है। ग्राफ के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे अगेन सर डोमेन की। तो ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, पहली चीज़ ऐसे कितना फैला हुआ है ग्राफ, तो सर -∞ से +∞, इसीलिए डोमेन जो है रियल नंबर है। सर लोएस्ट पॉइंट किधर जा रहा है, हाइट निकालनी है मुझे, y मतलब रेंज के लिए मुझे नेक्स्ट चीज़ जो ढूंढनी रहती है वो रहती है रेंज, और रेंज मतलब हाइट। हाइट कैसे ढूंढते हैं, लोएस्ट पॉइंट। नीचे कितना जा रहा है, देखो सर नीचे -∞ की जा रहा है, ऊपर कितना जा रहा है, +∞ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब रेंज जो है अगेन इट इज़ अ रियल नंबर। सो हमने दो चीज़ें पढ़ी पॉलिनोमियल फंक्शन में, पहला पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट आई थिंक सो मैं पावर फंक्शन उठाऊंगा। अगर इसमें कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन आउट करो कि डोमेन और रेंज में तकलीफ आ रही है सर, मुझे बताइए, मैं मेंशन आउट करता हूँ। नेक्स्ट उठाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के ही कुछ और भिन्न भिन्न प्रकार, जैसे पावर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड क्यूबिक फंक्शन। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक मैं आपको दिखा चुका था कि पॉलिनोमियल के टुकड़े करने पर मिलता है। सिमिलरली पावर फंक्शन भी उन्हीं का एक टाइप है। पावर फंक्शन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू एन आता है, ठीक है। एन की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, ठीक है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 1/2 आ जाए तो रूट में चले जाएगा, वहाँ पर 1/3 आ जाए तो क्यूब रूट में चले जाए, तो नेचुरल नंबर तो नहीं कह सकते हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर ले सकता है वैल्यू। क्या हो अगर मैंने लिख दिया ए एक्स की पावर -1, तो आप जानते हैं कि ये बेसिकली a/x बनता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है उसमें आप चिंता ना करें। पावर फंक्शन बेसिकली होता है ax रेस टू n, और इसके अगर हम डोमेन की बात करें वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है। मीन्स x की पावर क्या है, x की पावर डिसाइड करती है कि फंक्शन का डोमेन क्या आने वाला है, फंक्शन की रेंज क्या आने वाली है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ मैं उठा रहा हूँ y इज इक्वल टू x²। इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से रहता है, दैट इज़ अ पैराबोला, और जो कि यहाँ पर टच मार के जाता है, ठीक है। अब इसकी डोमेन के बारे में बात करें तो ये फैला हुआ ग्राफ है, ये x एक्सिस पे भी फैला है, देखो यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इस तरफ, और इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन किसके बारे में रहता है कि एक्स एक्सिस पे कितना फैला है, इस तरीके से कितना फैला हुआ ग्राफ है हमारा, तो ऐसा फैला है सर -∞ टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स इट इज़ अ रियल नंबर। मतलब मर्जे चाहे जो आप नंबर लीजिए उसका स्क्वायर आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने -1 उठाया उसका स्क्वायर मिलेगा, -2 लिया मुझे उसका स्क्वायर मिलने वाला है, तो हर बार किसी भी नंबर का मुझे स्क्वायर मिलेगा। देयरफॉर उसकी जो डोमेन आती है x² की वो रियल नंबर आती है। अब रहा सवाल रेंज का सर, सो रेंज मतलब लोएस्ट पॉइंट से हाइट निकालना। लोएस्ट पॉइंट ये वाला है, ये मतलब x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर, और 0 से ऊपर की तरफ ग्राफ फैला हुआ है। दैट मीन्स योर रेंज इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 को इंक्लूड करिए, इन्फिनिटी को इंक्लूड ना करें,
इतना सिंपल सा है ग्राफ। सो यहाँ पर आप छोटे से इसमें मेंशन आउट कर दीजिए, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। डोमेन मेंशन कर दीजिए, डोमेन इज़ योर रियल नंबर एंड योर रेंज इज़ 0 to इन्फिनिट, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो मैं कवर कर रहा हूँ वो है क्यूबिक ग्राफ, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बनता है, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वाला ग्राफ, ठीक है। नाचता हुआ ग्राफ ऐसा है ना, ये जो ग्राफ है इधर भी फैला हुआ है, ऊपर भी फैला हुआ है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, सो अगेन योर डोमेन इज़ रियल नंबर, आप मर्जी चाहे कोई नंबर उठाइए, उसका क्यूब आपको मिल रहा है क्या? हाँ सर मिल रहा है, सो डोमेन रियल नंबर है। ऐसा कोई नंबर है जो क्यूब देने से मना कर रहा है? नहीं सर, ऐसा कोई नंबर नहीं है, आप जो भी नंबर उठाएंगे उसका क्यूब करते आता है आपको। देयरफॉर योर डोमेन इज़ रियल नंबर। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रेंज, रेंज मतलब नीचे लोएस्ट हाइट से हाईएस्ट हाइट तक। सो लोएस्ट पॉइंट कहाँ जा रहा है सर? माइनस इन्फिनिटी, ऊपर प्लस इन्फिनिटी। दैट मीन्स अगेन रेंज इज़ योर रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की बातें हो रही हैं। सो क्यूबिक फंक्शन, और मैंने एक और चीज़ बोली थी आपको कि ऑड डिग्री अगर पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा रेंज जो है रियल नंबर मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है। सो ये क्यूबिक का ग्राफ है, उसकी डोमेन है और उसकी रेंज है। इजी। नेक्स्ट इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आप जानते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक। या फिर मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाला ग्राफ, ठीक। अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो लाइन बनती है ये बेसिकली होती है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। अब आपसे पूछा जा रहा है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। एक्स प्लस 2 का मतलब समझते हैं, इसी को 2 ऊंचा कर दो, इस ग्राफ को 2 से ऊंचा शिफ्ट कर दो, मतलब ये जो लाइन बन रही है इसी के पैरेलल दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाला ग्राफ। और ये जो पॉइंट है, जैसे ये 0 0 था, सो बेसिकली दिस इज 0,2, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरीके से आपको ग्राफ मिलता है। अगेन बात करें डोमेन की, सो लीनियर का ग्राफ है ना, लीनियर आपको पता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि a नॉट इक्वल टू 0, अगर a ही 0 हो गया तो कांस्टेंट बन जाएगा। दूसरी चीज़, डोमेन की बात करें, रेंज की बात करें, मैं df और rf लिख रहा हूँ, मतलब d और नीचे f लिखना है, r और नीचे f लिखना है। दैट मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, और ये दोनों ही आपको रियल नंबर मिल रहे हैं। इजी। नाउ मूविंग टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो रहती है, पहले उसका फोटो देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन कहता कैसा है। सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इसका जो ग्राफ रहता है ना, इसका ग्राफ इज ऑलवेज अ पैराबोला। ग्राफ इज ऑलवेज अ पैराबोला, भले ही किसी भी विड्थ का हो, कैसा भी हो, पर ग्राफ यूं 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 यूं, हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, पर पैराबोला बनेगा जो कि उसकी एक्सिस पे सिमेट्रिक रहेगा। हम पैराबोला पढ़ के आए हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता है। सो ग्राफ जो रहता है क्वाड्रेटिक का हमेशा एक पैराबोलिक कर्व देता है। और उसकी अगर रेंज की बात करें, पहली चीज़ डोमेन की बात कर लेते हैं। सो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो हर बार फिक्स है। रेंज जो है, इट्स रेंज डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ ए। सर ए कौन? ए मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ, ए मतलब सर ये वाला ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिसाइड करता है कि रेंज क्या होगी। कैसे डिसाइड करता है? ध्यान से, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, अगर a पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ मुंह खोलता है, ओपन अपवर्ड्स। और अगर आपका ग्राफ a की वैल्यू लेस देन 0 है, देन इट ओपन्स डाउनवर्ड्स। तो ये ध्यान में रखना है, ओपन्स डाउनवर्ड्स।
ग्राफ कैसे बनेगा, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राफ टेक्स द साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। ग्राफ कैसे साइन लेगा, मतलब ग्राफ ऊपर मुंह खोलेगा, नीचे मुंह खोलेगा, और डिपेंड करता है ए कैसा है। ए पॉजिटिव है तो ऊपर मुंह खोलता है, ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ मुंह खोलता है। अब इसी से आपकी बाकी की चीज़ें खुल के आती हैं। कैसी चीज़ें सर, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये तो श्योर है कि आपका ग्राफ ऊपर मुंह खोलेगा। देखो हर बार ग्राफ इधर टच करके आएगा ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेटिक में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जो कि आप पहले से पढ़ गया है, d ग्रेटर देन 0 है, देन यू गेट 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दीज आर दोज इक्वेशन, दोज वैल्यूज। इन्हीं को 2 रूट्स कहते हैं। x की जो वैल्यू मिलती है इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। जब हम इसको इक्वल टू 0 पटकते हैं वो बन जाती है इक्वेशन। ओके, अगर यही ग्राफ ऊपर के ऊपर निकल गया तो x को कहीं पे भी टच नहीं मार रहा है तो x की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं आएगी। यहाँ पर आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब होता है d इज़ लेस देन 0। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आप पहले 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अगेन d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो अगेन ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है, मतलब वो x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें वापस एक मेंशन कर देना चाहता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर जाऊँगा मेन बात पर कि अगर d ग्रेटर देन 0 है सो कट एट 2 पॉइंट्स। ऐसा भी कट मार सकता है, ऐसा भी। 2 पॉइंट्स कहाँ पर, x एक्सिस पर। अगर d इक्वल टू 0 है तो टच करके जाएगा। टच का मतलब समझते हैं, इस तरीके से x एक्सिस को टच मार के जाएगा, क्योंकि इक्वल रूट्स आते हैं, एक ही रूट आता है ये। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है सो नो कट नो टच, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं, कट नहीं मारेगा, टच नहीं करेगा। किसको सर, x एक्सिस को। इसीलिए हम कहते हैं नो रूट्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। या वैसे भी 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ के मैं सिर्फ ग्राफ से समझा रहा था। ओके, आई होप आपने इसको मेंशन आउट कर लिया होगा, या फिर पॉज करके लिख लीजिए उसको ध्यान से। अब मेन बात करते हैं। हमें डोमेन तो मिल गई है सर, रेंज के बारे में चर्चा बाकी थी हमारी। अगर ऐसा हो जाता है कि a ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता है आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ मुँह खोलने वाला है। यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट रहता है ना सर, ये दिस इज़ -d/4a। ये जो लोएस्ट पॉइंट कहलाता है दिस इज़ -d/4a। और हाईएस्ट पॉइंट तो आपको पता है ऊपर कितना जा रहा है ग्राफ, ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं रेंज इज़ -d/4a इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट की तरफ ओपन ब्रैकेट और -d/4a की तरफ क्लोज ब्रैकेट। अगर मैं यहीं पर दूसरी चीज़ बना रहा हूँ कि a लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे की तरफ मुंह खोलेगा, पर उस केस में भी आपका जो ये वाला पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट, इट इज़ -d/4a। मैं y के बारे में बात कर रहा हूँ। y की वैल्यू कितनी होती है, -d/4a, और नीचे की तरफ जा रहा है -इन्फिनिटी की तरफ, इसीलिए रेंज होती है -इन्फाइनाइट से -d/4a। इसको इंक्लूड, इसको नॉट इंक्लूड। तो आप समझ गए, रेंज डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तो ये रेंज आएगी, a लेस देन 0 है तो ये रेंज आएगी। इज़ इट क्लियर? इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर किसी ने वर्टेक्स की बात कर ली तो ये -b/2a आता है। किसी ने वर्टेक्स, मैं वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर किसी ने पूछ लिया ये पॉइंट के बारे में बता यार तू, तो -b/2a, d/4a होता है, x की वैल्यू y की वैल्यू। समझ गए? ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख के रखिए। लास्ट जो है मैं क्यूबिक फंक्शन उठा रहा हूँ, इसके बाद के जो फंक्शंस थे लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो पे एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। सो कवर आउट कर लेते हैं क्यूबिक फंक्शन। हालांकि क्यूबिक फंक्शन में ज़्यादा कुछ बात करने लायक चीज़ें नहीं है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। सो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होने की वजह से पहली चीज़ तो डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर।
इतना ध्यान रखना है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें आपको हेल्प आउट करते जाऊंगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री कवर आउट करेंगे। सो यहाँ तक के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में अगला अपलोड करते हैं।